नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे। लेकिन लगातार हमने देखा है एक ही क्वेश्चन हमें अधिकतर देखने को मिला है कि सर नोटिस क्यों नहीं आया आयोग द्वारा कि एग्ज़ाम 4 और 5 अप्रैल को होगा या 11 और 12 अप्रैल को होगा। टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं, भर्ती 2022 की। 4163 पद हैं, आपने आवेदन किया है और लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं इंतज़ार करते हुए। लेकिन अभी आपका जो मन है वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम होगा अप्रैल में या नहीं होगा या आगे को बढ़ेगा। अब एक और जो चाइना में महामारी चल रही है, आपको पता ही है, उससे भी कुछ अभ्यर्थियों के हमने कमेंट देखे हैं कि भैया अब जो बीमारी फैल रही है, जैसे कोविड आया था, इसी प्रकार एचएमपी वायरस जो आया है। तो दोस्तों इस बार करे ऐसा ना हो, क्योंकि सब ने वो दिन देखे हैं कोविड वाले, क्या बुरे दौर था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिएगा, इस चीज़ को आप दिमाग से हटा दें कि एग्ज़ाम आगे बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में ही होने वाला है। नोटिस भी आ जाएगा आयोग का, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कितनी है, तैयारी कितनी है, क्या आप तैयार हैं अप्रैल में एग्ज़ाम देने के लिए, कितना आपने पढ़ा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिएगा, ज़रूरी है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन आपको लेना है तो चुपचाप इस समय पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप मजाक नहीं कर रहे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, खेला नहीं कर रहे। आपको रिजल्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिव, और आपका सिलेक्शन चाहिए। आप समाज में रेस्पेक्ट, वो इज्जत चाहिए। तो निश्चित ही आप इस समय आप पढ़ लो, वो भी शांत मन होकर। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी की। 4 और 5 अप्रैल आपको पता ही है, और 11 और 12 अप्रैल जो है, देखिएगा अप्रैल में ही एग्ज़ाम ये कराने वाले हैं। सेंटर मिलते साथ ही आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो इस भ्रम से दूर हो जाइएगा, और जितना समय बचा है इसको बहुत अच्छे से लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। और मैं कहता हूँ कि मज़ा ही 2.5-3 महीने की तैयारी का है। आप लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे, लेकिन 2.5-3 महीने दिन रात मेहनत करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा और वो कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप एग्ज़ाम पार कर देंगे। क्योंकि आप फ्रेशर तो है नहीं, आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, हो सकता है और भी तक काफ़ी आपने पढ़ाई की हो। तो दोस्तों आप ये नहीं कि बिल्कुल ही आप कुछ नहीं जानते, आप बहुत कुछ जानते हैं। बस जो कमी है वो आपके अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो कभी कभी कि हाँ मेरे से नहीं होने का, तो ये घातक है। आप पॉजिटिव रहिएगा, आप कर सकते हैं। कोई आसमान से नहीं आएंगे उतर कर अभ्यर्थी। आप जैसे ही अभ्यर्थी एग्ज़ाम निकालते हैं, बस उनके अंदर यही एक स्किल होता है कि क्या होता है, नंबर एक पर ये होता है कि वे कभी भी रिपीट क्वेश्चन गलत नहीं करते, कभी भी। नंबर 2 क्या कंडीशन होती है, वे आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करते। अब जबको आपको पता ही है जो सिलेबस है आपका, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी के लिए भी आपने अप्लाई किया है, जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उनके अनुसार ही तो पेपर सेट हो रहा है। तो प्रत्येक टॉपिक को आप क्लियर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कहीं से भी, जहाँ से यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, या ऑनलाइन, ऑफलाइन, या क्रैश कोर्स, मतलब जो भी आपको लेना है वो लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। आने वाले समय पर जब भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, नई भर्ती, बड़े बदलाव होने वाले हैं, मानकर चलिएगा। ये मजाक नहीं है। अब 2025 में आ गए हैं, आप 2025 चल रहा है। आप देख सकते हैं आप कितने बदलाव हैं। आप हाई स्कूल इंटर की किताबें देख सकते हैं, कितना सिलेबस, मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और नई नई नियम जो है पॉलिसी बनती जा रही हैं। आने वाले समय पर जब भी 2025 में जो भर्ती आएगी टीजीटी पीजीटी की, हो सकता है उसमें जो है आपका जीके जीएस ऐड कर दिया जाए, एलटी ग्रेड वाले पैटर्न पर लिया जाए, या निगेटिव मार्किंग लागू कर दी जाए। ये हो सकता है एज भी कम कर दी जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये ही मौका है, इसको फर्स्ट और लास्ट समझे। अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो क्यों किया था, ये तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपने सिलेक्शन के लिए ही तो भरा था ये फॉर्म, क्या नहीं बस
एग्ज़ाम है, दिया आएंगे, होगा ठीक है, नहीं है तो ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात एक करनी होती है, और दिन रात एक करने के लिए 2.5-3 महीने बहुत होते हैं। 20 दिन अब भी आपके पास जनवरी के हैं, पूरी फरवरी है और मार्च है। अपने आप को जितना हो सके उतना कष्ट दे लो इस टाइम पर, रात रात भर पढ़ें, कम सो लीजिएगा, 4-5 घंटे सो लीजिएगा, लेकिन 7-8 घंटे जितना भी समय मिले आपको, 5-7 घंटे जो भी मिले पढ़िएगा। और पढ़िएगा इस विवेक से कि हाँ, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो मैं गलत नहीं करने वाला। इतनी बार उसको पढ़ लीजिएगा और सीमित सोर्स रखिएगा इस टाइम पर। ये नहीं कि इस किताब को भी पढ़ लूँ, ये किताब भी पढ़ लूँ, वो किताब भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, और प्रीवियस भी लगा लूँ, और ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ। सीमित पढ़िएगा, सीमित इस टाइम पर जो पढ़ रखा है उसी को घोटते रहिएगा। और हाँ, ये ज़रूरी है, प्रीवियस लगाना ज़रूरी है। प्रीवियस मैं फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस लगाना ज़रूरी है, टीजीटी पीजीटी का, और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन पर निगाह रखने की ज़रूरत है। जो भी अदर स्टेट में हो रहे हैं या सेंटर के एग्ज़ाम है टीजीटी पी के, सब पर निगाह रखनी है। अपने सिलेबस के अनुसार चीज़ पढ़ लीजिएगा। बस करना क्या है आपको इस समय, मैं फिर बता रहा हूँ, सेलेक्टेड पढ़ना है। रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं जैसे प्रीवियस, उनसे ही आप कर सकते हैं। और जो टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में उनको बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी बुकों को लगा लीजिएगा। आप कहीं से भी देखिएगा, एनसीईआरटी बुक हर जगह, हर राज्य में अवेलेबल है। कहीं से भी है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब जगह आपको मिलेंगी, उनको पढ़ लीजिएगा। मतलब अपने टॉपिक के अनुसार, सिलेबस के अनुसार भैया हर चीज़ क्लियर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया गया हो उन पर। और लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगाना है, और अपनी कमियों पर कार्य करना है। कमी तभी पता चलती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ते हुए तो हमें लगता है कि क्वेश्चन याद है, लेकिन वास्तव में जब किताब हटा दी जाती हैं, सामने बुकलेट होती है, उस पर प्रैक्टिस करिएगा, या पेपर है जो भी, तब पता चलता है कि क्या रहा दिमाग में, क्या नहीं रहा, कैसे कर पा रहे हैं हम, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप अपने माइंड सेटअप को किस प्रकार ढाले हैं। अगर आपके अंदर वो जज्बा, जुनून है ना कुछ करने का, तो आप भिड़ जाओगे इस पेपर से, फोड़ कर ही रखोगे इस एग्ज़ाम को। तो एग्ज़ाम जो है भैया आपका अप्रैल में ही होना है। इसलिए निगेटिव जो धारणाएं हैं मन में कि एग्ज़ाम टल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ ठीक रहने वाला है। बस आप निसंकोच होकर प्रिपरेशन में जुट जाइएगा, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप। और एक बात और है, टीजीटी वाले जितने भी हैं मेरे भाई, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 125 क्वेश्चन वाले आने वाले हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 500 का टोटल है। और जो इंटरव्यू है, जो डर रहता है अधिकतर हमने देखा है, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या जिनको लगता है कि इंटरव्यू, और होता भी है, आपने देखा होगा कि कितना गड़बड़ होता था इंटरव्यू वगैरह में। तो ये मौका है, इंटरव्यू भी नहीं है, सब कुछ आपके अनुरूप हैं। और भी भर्ती आप देख लीजिएगा, यूपी SSC पैट सी देख लीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ग्रुप डी का पेपर है, उसमें भी मेंस दूसरा पेपर हो रहा है। इसमें तो ओनली 1 पेपर है। यूपी SSC में देख लीजिएगा, पहले आप पैड दीजिएगा, उसके बाद जो भर्ती आएगी उसका पेपर दीजिएगा, उसके बाद कट ऑफ वगैरह लगती हैं। यहाँ पर तो ओनली 1 पेपर है, एक ही सब्जेक्ट का मटेरियल आना है, आपका मनपसंद सब्जेक्ट है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो 2025 ये अपना सुनहरा बना लेंगे। 2025 में ही इसका सब काम धाम संपन्न हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल में, ज़्यादा समय नहीं लगना है, 2.5-3 महीने में रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद जल्द ही ज्वाइनिंग आपकी भी करा भी देंगे। तो बढ़िया मौका है, 80,000 प्लस सैलरी है, समाज में रेस्पेक्ट है, और आपका जीवन जो है चांद पर पहुंच जाएगा। और जो आपको बड़े कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत नई युवाओं से, नए अपने जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो मेहनत है, उसको साझा करने का मौका मिलेगा अभ्यर्थियों से। एक बार आप सोच कर देखिएगा, अगर आप 2.5-3 महीने रगड़ कर पढ़ लिए तो कितना बढ़िया है। अगर आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो स्थिति आपको पता ही है, पैसा मिलता नहीं है इतना जितना कि उधेड़ देते हैं। अभी गवर्नमेंट में कम से कम, इस जॉब में कम से कम पैसा है। कार्य तो यहाँ भी आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन ये है जब पैसा आता है तो अच्छा लगता है। तो भैया बहुत बढ़िया मौका है, ज़्यादा दिन नहीं है, 80 दिन के आसपास हैं। धुआंधार पढ़िएगा। अगर कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा हमें, आप किस सब्जेक्ट से हैं
टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से हमें देख रहे हैं, अपना नाम जरूर लिखिएगा, टीजीटी या पीजीटी सब्जेक्ट लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय